पहले रचित भाई आप बताओ, जैसे आपने जब स्टार्टिंग किया था ई कॉमर्स में, तो उससे पहले आपके पास भाई कैपिटल कैसे इकट्ठी हुई थी? थोड़ी मोटी, जैसे 20 40 50, जो भी आप 1 लाख, जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में आपने कैपिटल कैसे सेविंग की थी? मेरे को वो वैसे जानना था। तो मैंने तो एक्चुअली लाइक ड्रॉप शिपिंग के पहले, लाइक ड्रॉप शिपिंग कॉलेज के टाइम सुना था। तो हम्म। तभी मैं और मेरे दो और कॉलेज फ्रेंड्स थे, तभी हमने हम्म। चालू करने में सोचा। तभी हम लोग थर्ड ईयर में थे, मैं बीएमएस कर रहा था। हम्म। तो वो हमने किया, लेकिन कैपिटल भी था नहीं इतना कुछ, बिकॉज जस्ट कॉलेज लाइक थर्ड ईयर में थे। तो घर से जो जो थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी टाइप्स मिल रहा था उसमें से हमने चालू किया था। बट वो भी इतना कुछ चला नहीं, तो वो हमने छोड़ दिया फिर। हम्म। बस थर्ड ईयर के बाद मैंने जॉब देखना चालू कर दिया। जॉब एक डीएचएल करके कंपनी है, वहां पे मैंने जॉब जॉब ली। और 2 मंथ्स मैंने वहां पे जॉब की। बाद में मेरे को पता चला भाई ये तो मैं नहीं कर सकता लाइफ टाइम। हाँ। तो समवेयर और दी अदर, बट वही था कि करना तो था ई कॉमर्स, बट पैसे भी नहीं थे और घर से भी इतना मांगना नहीं था पैसा मुझे। हम्म। तो फिर मैं कुछ अपना इंटरेस्ट, मैंने सोचा कि और किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर मेरे को ऐसे न्यूट्रिशन और फिटनेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसका सर्टिफिकेशन किया था तभी। हम्म। और वो सर्टिफिकेशन कुछ 6 मंथ्स का था, और साइड बाय साइड मैं सीख भी रहा था ई कॉमर्स और ये सब के बारे में। हाँ। तो सर्टिफिकेशन हो गया कंप्लीट, फिर मैंने जॉब ढूंढी। फिर मैं एज अ जिम ट्रेनर मैंने 1.5 years काम किया हम्म। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ पर्सनल ट्रेनर। तो वहां से फिर कैपिटल भी अच्छी खासी जमा हो गई थी तभी मेरे पास। तो ओ, वो कैपिटल सेव करके साइड बाय साइड फिर मैंने अपना चालू किया ई कॉमर्स वाला। तो पहले इनिशियली तो मैं ड्रॉप शिपिंग करता था। हम्म। फिर ड्रॉप शिप इतना चला नहीं, इतना कुछ उसमें रिजल्ट्स आए नहीं। फिर मैंने प्रिंट ऑन डिमांड ट्राई किया। प्रिंट ऑन डिमांड में थोड़ा बहुत मुझे सक्सेस मिला था। हम्म। तो उसमें थोड़ी सेल्स आई, तो उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ा। और करने की इच्छा हुई कि नहीं भाई करना यही है, मजा इसी में आ रहा है। हम्म। फिर वो कैपिटल भी एक पॉइंट के बाद लॉस में ही कन्वर्ट हो गई। मतलब मैंने जितना भी सेव किया था सब चला गया था उसमें। बट हाँ, लर्निंग्स ऑफ कोर्स थी, अल्टीमेटली बहुत कुछ सीखा भी वो लॉस में से। हम्म। फिर मैंने इंडियन ई कॉमर्स के बारे में पता चला। तो फिर बोला मैंने अभी कहाँ से मैं ये इकट्ठा करूँ। तब तक फिर मेरा 1.5 years के बाद मैंने मेरे डैड डैड को ज्वाइन किया। बट हम्म। एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया था। और ना मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट भी था डैड के हाँ। बिजनेस में। हम्म। अ, उनका है टेक्सटाइल्स का ही बिजनेस है, बट मेरा खास कभी कभी मन लगा नहीं है। ट्राई तो बहुत किया घुसने का उसमें, बट कभी था नहीं। तो मैंने बोला कि मैं एज एन एम्प्लॉय काम करूंगा आपके यहाँ। हम्म। आप मुझे फिक्स सैलरी 20,000 की दे देना पर मंथ। हाँ। वो टर्म्स पे हम लोग की एग्रीमेंट पे बात हुई। तो मैं वहां पे भी जा, एक अच्छी बात थी कि वहां पे थोड़ी मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी थी, सो दैट मेरा फ्री टाइम में मैं अपना ई कॉमर्स का करता था। तो और मंथली बेसिस पे जो भी 20,000 मुझे मिलता था उस पे मैं एड्स और ये सब रन करता था। तो इनिशियल 6 मंथ्स में थोड़ी बहुत सेल्स आई, लेकिन ब्रेक इवन पे ही थी। हम्म। फिर मनीष भाई, मतलब मैं जानता था मनीष भाई को, मैंने वीडियोस भी देखे थे। बट तभी तभी पता चला कि वो कंसल्टेशन भी लेते हैं। तो तभी मैंने उनको कॉल किया, कंसल्टेशन ली, पूरा माइंडसेट समझा क्या कैसे करना है। हम्म। तो तब बहुत सारी चीजें खुली, माइंड थोड़ा ओपन हुआ। और फिर मैंने वापस चालू किया। और फिर जब उनके मेथड से मैंने चीजें करना शुरू की, माइंडसेट से हो गई, साइकोलॉजी हो गई, फिर उसमें मुझे एक अच्छी किक स्टार्ट मिली, सेल्स अच्छी आने लग गई। और वहां से फिर मैंने स्केल करना चालू किया। और विद इन 3 मंथ्स मैंने डैड का बिजनेस भी छोड़ दिया, और फिर मैं ये फुल टाइम तभी से कर रहा हूँ अभी तक। इसको हो गया ऑलमोस्ट 1.5 years, मैं ई कॉमर्स में फुल टाइम कर रहा हूँ अभी। ओके, बढ़िया लगा भाई मेरे को मतलब मोस्टली आपने, जैसे पहले आप कह रहे थे कि मैं जिम में ट्रेनिंग देता था, तो वहां पे ट्रेनिंग दी, हाँ। फिर उसके साथ फादर के साथ भी करते गए, फिर आपने ऑब्वियसली बात है जब आपने जिम में भी किया तो आपको थोड़ी मोटी कैपिटल भी सेव हो जाती है। बाकी यार यस। स्किल, वही बात होगी ना यार, एट द एंड ऑफ द डे तुम काम जो मर्जी कर लो, बिजनेस ई कॉमर्स कर लो, कोई स्किल तो सीखनी पड़ेगी, कोई ना कोई एक फील्ड की। हाँ वो तो फॉर श्योर। उसके अलावा तो नहीं, आई डोंट थिंक पॉसिबल होगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू सेल। भाई अगर मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे मतलब एड चलाने को कह दूं, बहुत कर लूं, बट वही बात होगी ना, थोड़ी मोटी तो स्किल चाहिए हर फील्ड में, तभी आप किसी से पैसा ले सकते हो। चाहे एग्जैक्टली। ई कॉमर्स हो, चाहे तुम जिम की बात कर लो। करेक्ट। जॉब में तो चलो ये कि एक स्किल नहीं होती, वहां पे एक वर्क होता है आपका बस, जैसे ई कॉमर्स में क्या है, हम्म। आईपीआर कॉलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, करेक्ट।
उन कहने वाला तो हमारा बंदा भी, पैकेजिंग वाले 12-12 15-15 हजार भी बना लेते हैं, जो रोज के 200-200 पार्सल पैक करते हैं, बट हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। तो वही बात होगी, स्किल सीखनी पड़ेगी तभी फायदा, और स्किल को करेक्ट। अपग्रेड भी करना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स सीख रहे हो ना, तो ई कॉमर्स में भी यार अगर आप स्टोर बनाना सीख लो, चाहे लेट से वहां पे आपकी कौन सा कॉस्ट आ रही है, मान के चलो 3 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाता है, तो आप वहां से स्टोर बनाना सीख लो। उसको बेचना कैसा है वो आपकी भाई कैटेगरी है, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं होता हर चीज का कि ये ही प्लान है। अगर उसका पॉडकास्ट आया था सुबह का, एटलीस्ट वो बंदा बढ़िया कर रहा था, पर उसको अभी जेन्युइन क्लाइंट्स मिल सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली इस फील्ड में जाना है। दैट मीन्स वो दिखा भी देगा सेल्स, वो क्या कि ये देख लो कि 20 लाख की सेल है आपके, मैं सेल लेके दे दूंगा, क्योंकि सेल्स ले आके दे रहे हो उसके बेसिस पे तुम क्लाइंट से चार्ज कर लो, या और बिजनेस अपने वे से देख सकते हो।